Hi, hello, namaste. Welcome to my channel. How are you all lovely people? I hope you all are doing great. Viewers, today's reading is especially on the blessings which you can receive on Christmas Eve and New Year Eve. अब आपको पता ही है कि क्रिसमस है, न्यू ईयर है और ऐसे में हमारे अंदर एक अलग से ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम बहुत होपफुल होते हैं कि जो ये न्यू ईयर है हमारे लिए कुछ नया लेकर आएगा, यानी कि जो हमने एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी चाहे वो बैड है या गुड है, उससे कुछ हटके जो अगला साल है वो लेकर आएगा। और हम जो है काफ़ी होपफुल होते हैं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ होंगी। तो ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग जो हैं क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं, और साथ में ये भी चेकआउट करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन आप लोगों की क्या चल रही है, क्या बैरियर्स अभी आप फेस कर रहे हो, उन बैरियर्स को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं सो दैट जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सॉल्यूशन देखें। प्लस हम चेकआउट करेंगे एंजल आंसर्स, यानी कि वो ब्लेसिंग्स के तौर पे जो बैरियर्स हैं कैसे रिमूव करें, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं आपके पास। यूनिकॉर्न कार्ड से भी चेकआउट करेंगे एंड कुछ हैंड रिटन ब्लेसिंग्स भी हैं जो कि आप देख सकते हैं इनमें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन एक और चीज़, अगर जैसे आप जो लोग हैं अपने ऊपर, अगर जैसे आप चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स मुझे रिसीव हों लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट्स भी कुछ करने पड़ते हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं, जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशंस। तो अगर आप लोगों ने कुछ रेजोल्यूशंस प्लान किए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना एंड लेट मी नो कि आप लोगों ने क्या कुछ रेजोल्यूशंस डिसाइड किए हैं अपने लिए, ताकि जो आप लोग हैं अपनी लाइफ में 2022 में चेंजेस लेके आ सकें। If I would share my resolution, then it is actually that is to wake up at 5 a.m. each and every morning without any break. तो ऐसे में ही मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है और मैंने इस पे वर्क ऑन करना शुरू कर दिया है अभी से। आई एम नॉट वेटिंग कि 1 जनवरी 2022 आएगा तो मैं ये शुरू करूँगी, बिकॉज हमारी बॉडी भी अडाप्ट करने में एकदम से जो चेंज है उसमें टाइम लेती है। सो दैट इज़ वाई आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम नाउ, ताकि मेरी जो है वो हैबिट डेवलप हो जाए तब तक, एंड मैं 1 जनवरी से फिर रेगुलर एक तरीके से अपनी एक हैबिट बनाऊं और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आऊं, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊं। एंड बेसिकली मैंने ये इसलिए डिसाइड किया, ऐसा तो नहीं है कि पहले कभी जैसे उठे नहीं हैं उस टाइम पीरियड में, लेकिन मुझे एक इम्पॉर्टेंस पता नहीं थी इस टाइम पीरियड की, जैसे कि ये ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला भी कहलाया जाता है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो ऐसे में टू डेवलप माई सेल्फ ग्रोथ के लिए, फॉर माई सेल्फ डेवलपमेंट आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन। एंड क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो माइंडसेट्स हैं, आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो सो रहे होते हैं, तो ऐसे में जो पॉजिटिविटी है बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में होती है। तो मैं उस मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, मैं ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लाइफ है उसमें चेंजेस आएँ और मेरे जो डिज़ायर्स हैं वो पूरे फुलफिल हों। तो जिस तरीके से 2021 में भी आई ट्राई टू अकम्प्लिश ऑल माई डिज़ायर्स, ऑलमोस्ट मैंने उनको किया भी है, और जो अब आगे जाके उनको मैं अकम्प्लिश करने वाली हूँ 2022 में जो रह गए हैं। तो मेरी पूरी बकेट लिस्ट रेडी है। मैं आप लोगों को भी कहती हूँ टू मेक अ नोटबुक सो दैट यू कैन ऑल्सो राइट डाउन योर डिज़ायर्स, योर नीड्स, योर अफर्मेशंस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, उनको लिखो। तो ऐसे में अब मैंने पूरी तैयारी कर ली है, आप लोग भी तैयारी कर लीजिए एंड लेट मी नो अबाउट योर रेजोल्यूशंस, व्हाट ऑल यू आर वर्किंग ऑन, व्हाट डू यू वांट टू वर्क ऑन एक्चुअली, सो दैट अपनी लाइफ में आप चेंजेस लेके आ जाएं। अब वो कोई भी एक स्फीयर हो सकता है, जैसे कि आपका वो हेल्थ हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, माइंडसेट हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, सो डू शेयर ऑन द कमेंट बॉक्स। व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो ऑन माई वीडियो।
एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली इस रीडिंग में क्या आप लोगों को करना है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, ये लेमन कलर है, इनमें एक्चुअली ये हैंड रिटन ब्लेसिंग्स हैं जो कि इसमें हम देखेंगे, जो स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स हैं जो आप लोग रिसीव कर सकते हैं 2022 में। तो ये जो है सबसे पहली पाइल है, दैट इज़ पाइल 1 लेमन कलर। तो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे चूज़ कीजिएगा। सेकंड पाइल इज़ पिंक पाइल, तो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसे चूज़ कीजिएगा। एंड दिस इज़ थर्ड पाइल, दैट इज़ ग्रीन। तो अगर आपको ये पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो फिर इसको आप चूज़ कीजिएगा। आप कलर वाइज भी चूज़ कर सकते हैं, आप न्यूमेरिकली वाइज भी चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 1 2 3। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है या इंट्यूटिवली नंबर वाइज भी आप एक चूज़ कर लीजिए। एंड दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू ऑल पीपल दैट यू विल रिसीव इन 2022। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 पाइल, जिन्होंने भी लेमन कलर चूज़ किया है यानी कि पाइल 1। आइए चेकआउट कर लेते हैं कि उनकी रीडिंग क्या कहती है। सो व्यूअर्स, जिन्होंने भी लेमन कलर चूज़ किया है, आइए चेकआउट कर लेते हैं उनकी रीडिंग क्या बताती है। ये जो मैसेजेस हैं ये चेकआउट करेंगे सबसे एंड में। तो सबसे पहले हम टैरो के जरिए जान लेते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। सो पाइल 1 जो आपके कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं जैसे कि आप लोग जो है ना फाइनेंस को लेके काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में आप जिससे मदद की उम्मीद कर रहे थे ना, वैसे आपको बिल्कुल भी उनसे मदद नहीं मिली है। कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपको, कुछ आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि इस वक्त ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप कोई डील करना चाह रहे थे, कुछ सेटलमेंट की डील करना चाह रहे थे, लेकिन वो डील जो है फाइनलाइज होते होते रह जाती है या नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसा है कि जहाँ पे आप चाह रहे हैं फाइनल आउटकम आए उसका, लेकिन वो फाइनल आउटकम आपका नहीं आते हुए नज़र आ रहा है। आपको कोई भी सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं है। कुछ ही फाइनेंशियल डील ही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि लॉस ही लॉस हो रहा है आपको फाइनेंशियली, और आप जो है ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ड्रेन आउट फील कर रहे हैं, बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हालांकि जो आपके अदर फैमिली मेम्बर्स हैं आपको टोटली सपोर्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, लेकिन आप जो है बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किससे मैं मदद लूँ, किससे मैं गाइडेंस लूँ, कौन मुझे यहाँ पे गाइड करेगा। काफ़ी सर्च कर रहे हैं कि मतलब आपको कहीं से एक मदद का हाथ मिल जाए ताकि आप लोग जो हैं इस सिचुएशन से, अपनी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उससे बाहर निकल जाएं। आप जिस तरीके का भी सोच रहे हैं बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, आपको कोई भी सॉल्यूशन उसका दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आपके यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव होंगे हैं। आप उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अभी तक आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए हैं आपको उसमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और आप जो है लगातार फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है वो अटक गई है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि न्यू बिगनिंग्स होंगी, लेकिन वो बिगनिंग्स आपको बिल्कुल भी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप हर किसी की गाइडेंस ले रहे हैं लेकिन आप फिर भी अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि ना तो आपकी कोई न्यू शुरुआत हो रही है और जो आपके आइडियाज़ भी हैं वो भी कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट उनको नहीं कर पा रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मेन थिंग मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग जो है ना काफ़ी एक ईगोइस्टिक पर्सन होता है ना, वैसे मुझे आप दिखाई दे रहे हैं कि आपकी कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ रही है। तो आपको यहाँ पे वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है फिर आप जो है प्रोफेशन चेंज करने की सोच रहे हो, और ऐसे में मुझे फाइनल आउटकम का कार्ड जो है काफ़ी अच्छा दिखा है, क्योंकि उसमें जो है आपके हक में जो भी डिसीजन होगा वो आपके हक में आने वाला है। तो अगर आपके कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है या फिर अगर आप कुछ वेल्थ आपका कहीं पे भी कैश फंसा हुआ है, तो ऐसे में जो भी आपके, अगर मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है रादर देन रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप वाइज मुझे यहाँ पे सपोर्ट ही नज़र आ रहा है कि एक सपोर्टिव आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, आपका स्पाउस होगा। विक्ट्री आपको मिलने वाली है आगे जाके। अभी आप जिस तरीके के जो होप है उसको मेंटेन करके रख रहे हैं वही आपको मेंटेन आगे भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अभी जो है चैलेंजिंग चाहे सिचुएशन कितनी भी हो उसको आप ओवरकम कर जाएंगे। जो भी होगा वो आपके हक में होने वाला है, विक्ट्री आपको मिलेगी।
हार नहीं माननी है, कोई भी सिचुएशन हो जाए, यू विल कम आउट ऑफ दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या बैरियर्स हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो जो आप लोगों के कार्ड्स आए हैं वो भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट का। तो कोई ना कोई तो ऐसी आपकी डील है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि फेवर में नहीं है आपके, तो ऐसे में आप लोग जो हैं लॉस आपको हो रहा है। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन मुझे दिखी है, हालांकि आगे की सिचुएशन मुझे आपके फेवर में दिखाई दे रही है। कोर्ट केस हो सकता है किन्हीं किन्हीं व्यूअर्स के लिए। आपको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। जो भी हो चुका है, जो भी हो रहा है, तो उसमें आपको हार नहीं माननी है। नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको रखना है। इस एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है, डायरेक्शन लेस नहीं होना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो गए हैं। एक तरीके से हो जाता है ना, बिल्कुल ही टूट जाना, परेशान होना, फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस में घिर जाना। तो ऐसे मुझे आप दिख रहे हैं, आपने बिल्कुल ही होप छोड़ दी है कि पता नहीं क्या होगा। इतना बड़ा लॉस मुझे आपका दिख रहा है इस कार्ड्स के थ्रू, जो ये रीडिंग मुझे बता रही है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों की है, फाइनेंशियल लॉस अगर आपको हो रहा है, चाहे आपके अपनी जॉब में है, चाहे आपके बिजनेस में है, या फिर आपको किसी भी वे में रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, इस वजह से आपका जो रिलेशनशिप है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो आपके सिचुएशन है आप उससे बाहर निकल जाएंगे। हमें होपलेस नहीं होना है, बिकॉज एट द एंड विक्ट्री आप लोगों की होगी। वहीं पे यहाँ पे मुझे एक और कार्ड शो हुआ इंडिसीजन का, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ डिसीजन आपको लेना है जो आप नहीं ले पा रहे हैं। जस्ट सी व्हाट डिसीजन, व्हाट चॉइस इज बेस्ट फॉर यू। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो है बहुत ही परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कौन सा डिसीजन हमारे लिए ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन में घिरे हुए हैं, जस्ट राइट डाउन इन द पेपर, एक पेपर लो, उसमें लिखो कि क्या आपके लिए बेस्ट है उसी ऑप्शन को लेकर, और क्या अगर आपने वो ऑप्शन लिया उसमें क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। टेक राइट डाउन दिस थिंग्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपको जो भी उसमें पॉइंट्स सबसे ज़्यादा दिखें, आपका वही आंसर होगा। एडवांटेज में ज़्यादा है तो एडवांटेज होगा उस डिसीजन से, डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होगा। जस्ट मेक दीज पॉइंट्स, राइट डाउन एंड देन सी एंड देन टेक द डिसीजन। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है लोगों से भी एडवाइस ले रहे हैं, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, आप डिसीजन पे आ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप जो है सीनियर अपने एल्डर पीपल से बातें करें, टॉक टू देम, व्हाट आर देयर एडवाइसेस, सजेशन लीजिए। तो ऐसे में जस्ट टेक योर डिसीजन, क्योंकि अगर आपने ये डिसीजन नहीं लिया तो फिर ऐसे ही पेंडिंग रह जाएगा और आप जो है स्ट्रेसफुल लाइफ ही जिएंगे। तो अगर आप उस लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं, डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बेटर डिसीजन क्यों ना हो, कितना भी हार्ड डिसीजन क्यों ना हो। रिलेशनशिप में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इन केस, so just to check it out what is best for you, for your relationship, what are your needs, what are your spouse needs। talk, कम्युनिकेट कीजिए, सारी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। एल्डर पीपल से एडवाइस लीजिए। मुझे इसमें क्लियरली मैसेज एक यही शो हो रहा है, टॉक टू योर एल्डर्स। एंजल आंसर्स भी जान लेते हैं कि एंजल्स क्या आपको कहना चाह रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो एंजल्स ने जो आपको आंसर्स दिए हैं ना, वो तो इतने अच्छे दिए, इतना अच्छा मैसेज आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ऐसे में 2022 में तो जो भी इनिशियल फेज होगा, इनिशियल मंथ्स होंगे, उनमें आपकी ये प्रॉब्लम जो है आप इनसे बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ज़रूर कोई सॉल्यूशन मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आपकी खुद ही हेल्पिंग हैंड आपको कोई मिले, कोई आए आपकी मदद करने के लिए। तो जो भी आप सिचुएशन में होंगे, कितना भी आप ट्रैप फील करेंगे, आप उनसे बाहर निकल जाएंगे। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके जो भी प्रॉब्लम है, आपको उसका एक रास्ता दिखेगा। वहीं पे यहाँ पे भी कार्ड जो आया है, दैट इज़ ऑफ परफेक्ट टाइमिंग। तो हर एक चीज़ जो होती है हमारी परफेक्ट टाइमिंग में होती है। हम कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, पेशेंस को हम नहीं रख पाते हैं, और ऐसे में पेशेंस इज़ द की। जो भी सिचुएशन में आप अभी ट्रैप फील कर रहे हैं, जो भी आपको लॉसेस हो रहे हैं, किसी भी रिगार्डिंग आपको ये लॉस हो रहा है, तो ऐसे में आपको उसका एक रीज़न पता चलेगा। वट एवर हैपन्स देयर इज़ अ रीज़न, एंड
अच्छे के लिए ही होता है। तो ऐसे में परफेक्ट टाइमिंग में आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर आपको अभी कोई आंसर नहीं मिल रहा है, जो अभी आपके माइंड में क्वेश्चंस रेस हो रहे हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये कैसे हो गया ये सब, तो फिर आपको उस टाइमिंग पे सारे आंसर्स मिलेंगे। अभी राइट नाउ गो विद द फ्लो, प्रेजेंट सिचुएशन में जियो। कोई स्ट्रेस लेने की ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। आप अपने स्ट्रेस वाली लाइफ से बाहर निकलिए, सॉल्यूशंस पे ध्यान दीजिए। तो अपने ईगो पे भी वर्क ऑन कीजिए। और यूनिकॉर्न कार्ड से भी चेकआउट कर लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये वाला कार्ड जो आया है, एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। तो ऐसे में बिल्कुल एक अपने जो भी आपके नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उन पे वर्क ऑन करने का आपका टाइम आ चुका है, क्योंकि आप जो है उनको अचीव कर ही लेंगे। तो आपको उन पे वर्क ऑन करने की ज़रूरत है जो आप चाहते हैं। तो अगर आप जब तक वर्क ऑन नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक आप कहाँ से उम्मीद करेंगे कि उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड पॉजिटिवली मूव ऑन कीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव ऑन कीजिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मुझे कार्ड शो हो रहा है, दैट इज़ मूविंग, चेंजेस हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो यहाँ पे आपका ये देखिए, एंजल्स ने भी आपको कार्ड में आंसर दिया था विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, और यहाँ पे भी मूविंग का आया है, तो कोई ना कोई तो आपकी सिचुएशन ऐसी होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन फेस आपकी लाइफ में आने वाला है, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ बदल गया है। उसके लिए लेकिन एफर्ट्स कीजिए। तो यहाँ पे अब सिचुएशन आपकी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मूव हो रही है, तो प्रिपेयर रहिए टू रिसीव द बेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। एंड चेंज होगा। और ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स मूव ऑन कर रहे हैं और अपने ऊपर वर्क ऑन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो यू आर लाइक वर्किंग टूवर्ड्स योर एस्पिरेशंस, ऑन योर गोल्स, ऑन योर मोटिव, ऑन योर मिशन। सो दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग। अब चेकआउट कर लेते हैं, रिवील करते हैं कि इनमें आपके क्या कुछ ब्लेसिंग्स के मैसेजेस हैं। लेट्स चेक इट आउट। So let's see. वेल्थ, टॉप पे वेल्थ का आया है, देख लीजिए। मतलब मुझे ना जो लग रहा था ना कि ये एक फाइनेंस को लेके ज़्यादा मुझे ये रीडिंग लगी कि आप काफ़ी लोग परेशान हैं अपने फाइनेंस को लेके, तो वेल्थ ब्लेसिंग आने वाली है ये वाली। मैरिज, अगर आप चाहते हैं कि शादी हो जाए इस साल 2022 में, तो मैरिज इज ऑन द कार्ड्स। मटेरियल प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, आप इस टूवर्ड्स ही जाना चाह रहे हैं ना, वही आप ढूंढ रहे हैं, आपको तभी सुकून नहीं मिल रहा है, आप एंजाइटी और तभी आप स्ट्रेस में हैं। तो ऐसे में मटेरियल प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी। मैंने आपको बताया भी है कि क्या आपको करना है। विजडम, रीयूनियन, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल जर्नी, जो मैंने आपको बताया ही था कि स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी लाइफ में तो 2022 में ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आने वाला है। रिलैक्सेशन, रिलीज, तो सबसे मेन थिंग है जो भी हमारे पास में हो गया है उसको हम रिलीज़ कर दें और आगे जो है पॉजिटिविटी के टूवर्ड्स मूव ऑन करें। प्रेजेंट में जिएं, प्रेजेंट को हम अच्छे बनाएं, ब्यूटीफुल बनाएं, तो हमारा फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। सिक्योरिटी, अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो ऐसे भी सिक्योरिटी भी आपको रिसीव होने वाली है। हैप्पीनेस, हार्मनी, न्यू व्हीकल, फेम, तो आपको तो ये सारी ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं। इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, तो आप इन्हें क्लेम कीजिए एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि आपकी जो भी लाइफ में होगा बहुत अच्छा होगा। अपने जो भी वीक पॉइंट्स हैं उन पे वर्क ऑन कीजिए और फिर आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। So work on it. So this was a reading for pile 1. Now let's move towards pile 2. So pile 2 यानी कि जिन्होंने पिंक कलर चूज किया है, आइए चेकआउट कर लेते हैं उनकी रीडिंग क्या बताती है, कौन सी ब्लेसिंग्स वो रिसीव करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले परफेक्ट सिचुएशन देखेंगे और कैसे वो उसे ओवरकम करेंगे, एंड देन एट द एंड हम चेक करेंगे कि ब्लेसिंग्स आप क्या रिसीव करने वाले हैं। सो पाइल 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है कि जैसे आप लोगों ने 2021 में ना काफ़ी आप होपफुल थे, काफ़ी पैशनेट थे कि आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, बदलाव होगा और आपकी नई शुरुआत होगी, आपके जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल होंगे।
तो 2021 में लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, बल्कि आप जो है काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोग जो हैं कुछ भी ऐसा आपके साथ फेवरेबल नहीं हुआ है, और इसी के चक्कर में आपने अपने आप को काफ़ी अंडर एस्टिमेट, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है मुझे काफ़ी लो दिखाई दे रहा है। आप जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जो कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। और वहीं पे मुझे इस तरीके की सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है कि आप लोगों ने काफ़ी उम्मीदें रखी थी, एक्सपेक्टेशंस रखी थी, वहीं पे आपकी एक्सपेक्टेशंस कोई फुलफिल होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही है। रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जिस पे आपने ट्रस्ट किया था उसने आपको बिट्रे किया है। कहीं ना कहीं यू आर टोटली ड्रेन्ड आउट इमोशनली, और काफ़ी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। यू हैव टू मूव टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी टू हील योर सेल्फ, बिकॉज आप काफ़ी अभी मेरे को पेन में दिख रहे हैं। और क्योंकि आप लोगों के जो भी डिज़ायर्स थे प्रोफेशनली पर्सनली, आप लोगों के वो फुलफिल नहीं हो पाए हैं 2021 में। और वहीं पे आपकी अब पूरी नज़र है कि 2022 में कुछ अच्छा हो जाए। आप ना जल्दी इतनी आपको है कि 2022 आ जाए और अच्छे से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। कुछ ऐसा होता है ना कि अपनी प्रिडिक्शंस चेक करना, क्यूरियस पर्सन टू नो कि 2022 में क्या होगा, होप देखना कि मेरी ज़िंदगी में कब अच्छे दिन आएंगे। तो वैसे पर्सन मुझे आप लग रहे हैं। आप काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल पर्सन होंगे, सेंटिमेंटल पर्सन होंगे, जो कि इमोशंस के बेस पे डिसीजंस लेते होंगे रादर देन बेस्ड ऑन देयर माइंड। वो अपनी विजडम से काम नहीं लेते हैं। आप लोग ना अपने दिल से काम लेने वाले इंसान हैं, चाहे प्रोफेशनली हो, आप पर्सनली तो आप बिल्कुल ही अपने पार्टनर की सुनने वाले पर्सन होंगे। आप अपनी फीलिंग्स की तो कदर करते ही नहीं होंगे, सामने वाले की ही फीलिंग्स की कदर करते होंगे। और ऐसे में आपको लगता होगा कि मेरे साथ मेरी एक्सपेक्टेशंस का क्या, मेरी फीलिंग्स का क्या। तो इस तरीके के पर्सन मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। और आपको वैसे आप लोग जो है ना, अभी आपको 2022 में काफ़ी उम्मीदें हैं, आपने एक होप रखी हुई है, एक्सपेक्टेशंस हैं आपके अंदर फुल ऑन। तो काफ़ी एक होता है ना कि बच्चे जैसा चाइल्डिश नेचर, वैसा मुझे नज़र आ रहा है इन कार्ड्स के थ्रू। आई डोंट नो व्हाई, बट ये कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोगों का ना एक चाइल्डिश नेचर होगा। ओवरऑल ग्रोथ जो है, आप लोग अपनी काफ़ी वेट कर रहे हैं ग्रोथ का, कि आपका जो आपकी जो लाइफ है, आपकी किस्मत का सितारा कब चमकेगा, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे में 2021 तो चला गया है, 2022 में आप वो देख रहे हैं और प्रिडिक्शंस को जानना चाह रहे हैं कि क्या वो ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगी, क्या वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, क्या मेरी मैरिज होगी। इस तरीके की पर्सनालिटी आप लोग होंगे कि अपने आप को संभालना आप लोगों को आता है। आप इमोशनल तो हैं, लेकिन अपने इमोशंस पे आपको काबू रखना आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि देखिए 2022 में आप लोगों को एक मेंटल क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका ज़रूर मिलेगा 2022 में। तो आप अपना टैलेंट ज़रूर दिखाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे मुझे ज़्यादातर लग रहा है, अपनी इंटेलिजेंस के बेस पे। तो अपने माइंड को आप तब यूज़ करेंगे। ये साल आपने ना दिल ज़्यादा लगाया है, और 2022 में आप अपना दिमाग लगाने वाले हैं। तो ऐसे में यू विल वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। मुझे बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है, जो आपने इस टाइम पीरियड में गलतियां की हैं, आप उससे सीख के 2022 में वर्क ऑन करने वाले हैं। तो आपने फुल ऑन तैयारी कर ली है 2022 में, मुझे ये करना है, और आप जो है उस पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इमेच्योर नहीं होना है। जो चाइल्डिश नेचर है आपका, वो 2022 में आप यहाँ पे केयरलेस मत होना, क्योंकि केयरलेस अगर आप हो गए तो फिर वही सिचुएशन सेम आ जाएगी जो कि 2021 में हुई है। आपको काफ़ी उम्मीदें थी, आपको जहाँ से लग रहा था कि आपको एक पॉजिटिव आउटकम आएगा, वहाँ पे भी एट द एंड आपको वो रिजल्ट नहीं मिला है इस साल, चाहे प्रोफेशनल वाइज हो, आपकी पर्सनल लेवल वाइज हो। बैरियर्स भी चेकआउट कर लेते हैं कि क्या कुछ बैरियर्स है जिनको आपको ओवरकम करना है, आप वर्क ऑन करें। तो जो आपके कार्ड्स आए हैं दैट इज़ वॉकिंग अवे।
तो ये हो सकता है कि आप जो है ना लोग जो भी आपकी सिचुएशंस होती हों आप उनको डील ना करते हो, और ऐसे में आप जो है उन सबको बीच में ही छोड़ के आप आगे मूव ऑन कर देते हैं। अगर आपकी कोई सिचुएशन अगर इन केस जॉब में अच्छी नहीं चल रही है, आप जॉब भी छोड़ सकते हैं और दूसरी जॉब पकड़ लेते हो, आप ये भी कर सकते हैं। या फिर ये भी आपने किया हो कि जॉब को छोड़ के आप बिजनेस में आ गए हो, अब बिजनेस में भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में आप जो है अब बिल्कुल गिव अप करने की सोच रहे हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वेयर टू मूव अहेड नाउ इन योर लाइफ। तो ऐसे में आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। ये स्टक इसलिए आप फील कर रहे हैं क्योंकि आप उस सिचुएशन को डील नहीं करते हैं, आप उससे भागते रहते हैं। तो ऐसे में भागना नहीं है। जो भी सिचुएशन है आपकी पर्सनली भी, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि एक रिलेशनशिप छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, फिर तीसरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तब मिलता है जब हम डील करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ब्रेवली फेस करते हैं, करेज लेके आते हैं अपने अंदर टू फेस दैट थिंग्स। अगर रिलेशनशिप में भी अगर आप इस तरीके के कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में विदाउट गिविंग एनी अप्रोप्रिएट आंसर, अपने अंदर एक जो फियर है, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके अभी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, उस पर वर्क ऑन कीजिए, अपनी सेल्फ एस्टीम लेवल पे वर्क ऑन कीजिए, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू फेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो इस तरीके का एटीट्यूड आ जाएगा, विजडम आएगा कि किस तरीके से उस सिचुएशन से मुझे डील करना है, उस सिचुएशन से मैं बाहर आ सकता हूँ, क्या सॉल्यूशन है उसका, रादर देन रनिंग अवे। रनिंग अवे इज नॉट अ सॉल्यूशन। सीखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भागना नहीं है किसी सिचुएशन से, उसको फेस करना है बोल्डली, विद करेजियसली, कॉन्फिडेंस लेके आना है अपने अंदर। इस पे हमें वर्क ऑन करना है और हमें हर एक सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से डील करना है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, हमें ये करना है कि जो सिचुएशन है उसको हमें ओवर पावर करना है। हमें जो हमारी सिचुएशन है वो हमें ओवर पावर ना कर पाए, हमें ये ध्यान रखना है। अगर आपकी सिचुएशन ने आपको ओवर पावर कर दिया तो इसका मतलब आप जो है आगे जाके भी फिर कभी भी विक्ट्री अचीव नहीं कर पाएंगे, सक्सेस की टूवर्ड्स नहीं जा पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपने उस सिचुएशन को ओवर पावर कर लिया तो आपके लाइफ में कोई भी आगे कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, बड़ी से बड़ी, आप उससे भी इतनी आसानी से डील कर लेंगे। तो वॉकिंग अवे इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। जो अभी तक आप कर रहे हैं ये एक बैरियर मुझे दिखाई दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया है टू वर्क ऑन इट। इफ़ यू आर डूइंग लाइक दिस, डोंट डू इट। डोर टू रोमांस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वैसे आपको बताया कि आप काफ़ी मुझे इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, दिल से डिसीजन लेने वाले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, हार्ट ही हार्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि आपने प्यार के चक्कर में अपने पूरे और आसपास की चीज़ों को ही आपने नज़रअंदाज कर दिया और वहाँ से प्यार भी आपके हाथ से चला गया। तो ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसे नहीं करना है। हमें हर एक चीज़ों पे फोकस करना है अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस पे, अपने लव पे, अपने हेल्थ पे, अपनी वेल्थ पे, अपनी प्रॉस्पेरिटी पे, अपनी सक्सेस पे। इनकेस अगर आपकी ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप जो है प्रोफेशनली एंड पर्सनली एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इंस्टेबिलिटी आप फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में रोमांस भी रहे और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उस पर भी आप ध्यान दे पाएँ। तो ये आपको बैलेंस लेके आना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, अपनी हैबिट्स में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। सो यू हैव टू हैव दैट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और ये भी नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ एक रोमांस ही करते रहें अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ को भूल ही जाएं। तो इसलिए बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सेंटिमेंटल हो रहे हैं तो वर्क ऑन योर इमोशंस। किस तरीके से आप अपने इमोशंस पे वर्क ऑन कर सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इमोशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। लेकिन वहीं पे अगर ये ज़्यादा अति हो जाए, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को बैलेंस लेके आना पड़ेगा। अभी आपकी लाइफ मुझे काफ़ी इंस्टेबल दिखाई दे रही है इस कार्ड्स के थ्रू। तो अपनी लाइफ में जो अभी आप प्रेडिक्शंस पूछ रहे हैं आगे कि क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उस पर वर्क ऑन नहीं करेंगे। तो अपने ऊपर वर्क ऑन कीजिए। एंजल आंसर्स चेकआउट कर लेते हैं कि एंजल्स क्या बताती हैं आप लोगों को, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं।
तो देखिए जो यहाँ पे मैसेज आया है वो है नो नीड टू वरी। देखिए सब कुछ आपके लाइफ में आपके हाथ में ही होता है। अपने अगर आपने प्रेजेंट पे वर्क ऑन कर लिया, अगर आपने प्रेजेंट को ब्यूटीफुल बना लिया, तो फिर आपको फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेन थिंग इज पास्ट में जो हो गया वो हो गया, हम उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अभी हम प्रेजेंट को अगर हमने ब्यूटीफुल बना लिया, उस पर हमने वही सारी चीज़ें करी जो हम करना चाह रहे हैं, तो फ्यूचर में उसका आपको आउटकम दिखेगा। तो इसलिए नो नीड टू वरी, यू हैव टू लिव एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, मेक इट ब्यूटीफुल, उस पर वर्क ऑन करो। तो फ्यूचर के बारे में फालतू में टेंशन मत लो, और फ्यूचर में सब कुछ क्योंकि अच्छा ही होना है। अगर आपने अपने प्रेजेंट सिचुएशन को टैकल कर लिया, उसको हैंडल कर लिया प्रॉपरली, उसको मैनेज कर लिया, जो भी इम्बैलेंस लग रहा है सब कुछ उसमें बैलेंस ले आओगे, तो फिर आगे कोई चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा कार्ड आया है वो है टेक एक्शन। तो इसमें यही साफ बता रहे हैं कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, आपने बस प्लान्स बनाए जा रहे हो और कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उस पर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेटर टू टेक एक्शन। अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, 2021 में भी अगर आपने सोचा होगा कि मैं ये करूँगा या ये करूँगी, तो इस तरीके का आपने फिर भी एक ना कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं आए होंगे। तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए, एक्शन लीजिए, अपने डिज़ायर्स पे वर्क ऑन कीजिए, तो तब जाके आप जो है अपने सारे डिज़ायर्स पूरे कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। लेकिन अभी जो इम्बैलेंस है, इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स के थ्रू, तो वो जो इंस्टेबिलिटी है वो भी आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। टाइम लेगा, बेबी स्टेप्स लीजिए, आपको बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। एकदम से सब कुछ नहीं हो जाएगा। कई बार आप रेस्टलेस हो जाते होंगे, इम्पेशेंट हो जाते होंगे, चाइल्डिश नेचर आपका मुझे दिख रहा है, इमेच्योर अप्रोच हो जाती होगी, तो वहाँ पे आपको जो है एक इंटेलिजेंट अप्रोच लगाइए, वहाँ पे विजडम की आपको काफ़ी ज़रूरत है। तो 2022 में आप इस पे वर्क ऑन कीजिए। वैसे हालांकि ब्लेसिंग्स भी चेकआउट करेंगे, तो चेकआउट कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको रिसीव होने वाली है ब्लेसिंग्स, क्या पता विजडम भी उनमें से एक हो। वाओ, हेल्थ हीलिंग। तो यहाँ पे देखिए हीलिंग का भी कार्ड आया था। तो इसीलिए आप एक तो अपने स्टार की तरह शाइन करना चाह रहे हैं, और वहीं पे आप अपने पास्ट को भुलाना चाहते हैं। तो हेल्थ हीलिंग आ रहा है आपके लिए 2022 में, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। कमिटमेंट, तो जिसका आप वेट कर रहे हैं, आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी रोमांटिक पर्सन हैं, तो कमिटमेंट आपकी टुवर्ड्स आ रहा है। न्यू जॉब, लव, तो लव आ रहा है आपकी लाइफ में फाइनली। सक्सेस, एडवेंचर, creativity, trust, flexibility, new beginnings, expect miracles. वाओ, तो miracles expect कर लीजिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। calmness, joy, property, new friends, recognition, तो ये सब आप रिसीव करने वाले हैं पायल 2 इन 2022। सो क्लेम दिस ब्लेसिंग्स एंड आई होप आप लोगों का जो 2022 है बहुत अच्छा जाए, और आपकी जो भी विशेस हैं वो सारे फुलफिल हो जाएं, और ये सारे आप रिसीव करें ब्लेसिंग्स को जितनी जल्दी हो सकता है। एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट पायल 2। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पायल 3। सो नाउ पायल 3 यानी कि जिन्होंने ग्रीन कलर चूज़ किया है, आइए चेकआउट कर लेते हैं उनके मैसेजेस क्या आते हैं, उनकी रीडिंग क्या कहती है, कि प्रेजेंट सिचुएशन उनकी क्या है। वी विल ऑल्सो चेक इट आउट एंजल आंसर्स एंड ऑल्सो ब्लेसिंग्स एट द एंड। तो हम चेकआउट कर लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की उनकी क्या चल रही है। सो पायल 3 मुझे जो आपके कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना, आपके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि बर्डन ऐसे हैं कि आप बहुत अपने आप को स्ट्रेस फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहा है, काफ़ी इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं आप मुझे, चाहे प्रोफेशनली या फिर पर्सनली। आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, जो कि आपको लग नहीं रहा है कि मतलब चेंजेस कैसे आएंगे। आप उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स को लेके आना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही है कि किस टुवर्ड्स आपको मूव ऑन करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपको चाहे प्रोफेशनली या पर्सनली आपको किसी ने धोखा दे दिया है, जिस वजह से आप काफ़ी हर्ट हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, इरिटेटेड हैं कि आपके साथ आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया। आपको डाउट्स रहते होंगे हर किसी पे, ट्रस्ट इश्यूज रहते होंगे, आप इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं।
एक इंस्टेबिलिटी मुझे काफ़ी नज़र आ रही है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। आपको किसी ने बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया है, जिसमें आपने ट्रस्ट किया था, आपको उसने धोखा दिया है, तो बिट्रेयल मुझे दिखाई दे रही है। और ऐसे में आप लोगों ने अपने आप को बस संभाला हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है। इतने सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हुए हैं जो आप फेस कर रहे हैं, बैक टू बैक चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स। तो प्रेजेंट सिचुएशन जो मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी की सिचुएशन मुझे आपकी काफ़ी हार्ड दिखाई दे रही है। वेरी हार्ड टाइम इज़ बीन गोइंग ऑन वेयर यू आर बीन like surrounded by so many problems, so many issues professionally, personally। तो फाइनेंशियली लॉस भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो फाइनल आउटकम का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि 2022 में आपके जो लेटर मंथ्स हैं उनमें आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जिस प्रपोजल का आप वेट कर रहे हैं, जिस ऑफर का आप वेट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स आप मुझे तब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने एक हौसला रखा हुआ है, आप बहुत ही होपफुल पर्सन हैं, फेथ आपने रखा हुआ है विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो उस फेथ को बरकरार रखिए। अभी आप काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो और आप अपने घर के बड़े हो, एल्डर पर्सन, जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये मुझे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। और देखिए, आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगा 2022 में, एट द एंड ऑफ द मंथ्स में आएगा, एकदम से नहीं आएगा। आपको बिल्कुल पैशनेटली चलते रहना है। जैसे अभी तक आप अपने एक करेज, जो आपकी विल पावर है, उसको आपने बरकरार रखा है, वैसे ही आपको आगे चलते रहना है। आपको जो भी आप अपने थॉट प्रोसेस में अभी उलझे हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो अभी आपने दिमाग में बना रखी है, उससे आप बाहर निकलिए। कॉम्प्लिकेशन को हमें नहीं लेके आना अपनी लाइफ में, हमें अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट करना है, हमें सॉल्यूशंस लेके आने हैं। तो ऐसे में जस्ट गेट आउट ऑफ दैट थिंग्स, रिलीज द पास्ट मेमोरीज। जो भी आपकी लाइफ में बुरा हो चुका है उन सबको भूल जाइए, एक आगे नई शुरुआत कीजिए। आप उस टूवर्ड्स आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आपको जो सक्सेस है वो आपको मिलेगी, लेकिन एक टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास वो सक्सेस ज़रूर आएगी, क्योंकि आपने उस विल पावर के साथ आप आगे मूव ऑन कर ही रहे हैं। आपका विजन बिल्कुल क्लियर है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। लेकिन अपने पास्ट को भी तो रिलीज़ करो ना, जो आप उसमें घूमी जा रहे हो, जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर यूनिवर्स को आप डाउट में डाल रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके माइंड में। अपने माइंड को बिल्कुल ना शून्य पर ले आओ, न्यूट्रल। तो जब न्यूट्रल लेकर आ जाओगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो सिचुएशंस आपके साथ हुई हैं, जो पास्ट में हो चुका है, सब कुछ, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन एंड दैट इज़ फॉर अ गुड रीजन। सो जस्ट वर्क ऑन इट, वर्क टूवर्ड्स योर गोल। आगे बढ़ते रहो। जो भी अभी आप सिचुएशन में घिरे हुए हैं उनसे आप बाहर निकल जाएंगे। आउटकम का कार्ड क्योंकि मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, वक्त लगेगा। बेबी स्टेप्स लो, बेबी स्टेप्स लेके पहले हम फर्स्ट स्टेयर चढ़ेंगे, तभी तो हम पूरे स्टेयर्स आगे क्लाइंब अप करेंगे ना। तो ऐसे में जस्ट मूव स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस। बैरियर्स भी चेकआउट कर लेते हैं कि कौन से बैरियर्स आ रहे हैं जिस पे आप वर्क ऑन कर सकते हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या कुछ सॉल्यूशन है। ओके, तो जो ये कार्ड आया है, कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की ना ईगो बीच में आ रही है। आप काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन हैं, या फिर आपने ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी रही हो। ऐसे में आपने फिर उस सब अपॉर्चुनिटीज़ को भी गंवा दिया, क्योंकि आपको लगा जो भी आपके पास है वो अच्छा है, और ऐसे में आपको वहीं से धोखा मिल गया। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन आपकी ऐसे हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपनी ईगो के चलते कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया, और ऐसे में आप लोग काफ़ी परेशान हैं अपनी डिसीजन की वजह से। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आपको उससे सीखना होगा कि कई बार हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, और जो ये रॉन्ग डिसीजंस होते हैं हमें हार्ड लेसन दे के जाते हैं, लेकिन उससे हमें आगे बढ़ना होता है। हमारी ज़िंदगी आगे चलती रहती है, मूव ऑन करती रहती है। तो एक हम लेसन लेके उससे आगे बढ़ते रहें और अच्छे से अपनी लाइफ को जिए। हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस में जीने के लिए नहीं आए हैं। वी ऑल डिजर्व हैप्पीनेस। तो फिर हैप्पीनेस के टूवर्ड्स
टूवर्ड्स हम मूव ऑन करें, ये आपका मिशन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। अदरवाइज जो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना, फिर ऐसे में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आपको इसका सॉल्यूशन कभी भी नहीं दिखने वाला है अगर आप वही सारे माइंडसेट लेके चलेंगे, उसी थॉट प्रोसेस में रहेंगे। थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं, चाहे प्रोफेशनली या पर्सनली, इफ़ यू वांट दिस ग्रोथ, सो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव प्रोफेशनल ग्रोथ ऑल्सो एंड पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो। यहीं पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके डिज़ायर था हैप्पी फैमिली का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी सपने देखे थे, आपके सपने मुझे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके 2021 में जो हैप्पी फैमिली का सपना था वो टूटा है। आपको किसी ने बहुत बुरे तरीके से धोखा दिया है, जिस वजह से आप काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी पेन में हैं। आपको ये हार्ड लेसन मिला है, उससे आप एक सीख लेके आगे बढ़िए, ताकि यही सेम मिस्टेक आप आगे ना कर पाएं, इसे दोहराएं ना। ऐसे में इफ़ यू विल वर्क टुवर्ड्स इट, तो आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अपने जो मिस्टेक्स हैं उनसे एक सीख लेके आगे बढ़ते रहना है, मूव ऑन करते रहना है, क्योंकि किसी के लिए भी ज़िंदगी रुकती नहीं है। तो फिर ऐसे में आप लोग क्यों रुक रहे हैं, या अपने माइंड प्रोसेस में क्यों रुक रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस में क्यों रुक रहे हैं? अगर आप माइंड और थॉट को ऐसे ही कमांड देते रहेंगे, वो यूनिवर्स को कमांड देते रहेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते रहेंगे, तो कैसे आपकी लाइफ मूव ऑन होगी? पॉजिटिविटी को लेकर आइए, तभी आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तो फिर ऐसे में जहाँ पे भी आपकी एनर्जी जाएगी, वहीं पे फिर वो एक्सपैंड होगा। सो जस्ट हैव दोज थिंग्स इन योर माइंड कि आपको क्या चाहिए, डिज़ायर्स क्या हैं, आपके वांट्स क्या हैं, उन पे वर्क ऑन कीजिए, पॉजिटिवली वर्क ऑन कीजिए। जो भी पास्ट में हो गया है उसे भूल जाइए, फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिव करना आपके लिए ही अच्छा रहेगा, आपकी बेहतरी के लिए अच्छा रहेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे में पीस ऑफ माइंड आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको किसी ने भी धोखा दिया है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप कहीं पे ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, और वहीं पे आप हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे हैं, तो अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हैं तो वो आपके साथ होगा 2022 में। लेकिन फॉर दैट थिंग्स यू नीड टू चेंज योर माइंड सेट, यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। तो अगर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक अच्छा सा पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक अच्छी सी जॉब या अच्छा सा प्रोफेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं, चाहते क्लाइंट्स आए आपके पास, तो ऐसे में आएंगे। लेकिन जब आपकी लो फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो फिर लो फ्रीक्वेंसी पीपल ही आपको अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पीपल को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमेशा से याद रख लेना, जहाँ पे भी अटेंशन जाएगी वहीं पे आपकी एनर्जी फ्लो करेगी। तो इसलिए कहते हैं कि हाई लाइफ स्टेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हाई लाइफ स्टेट में हम हमेशा सही डिसीजन ले पाते हैं, हम एक रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते हैं। एंड जहाँ पे भी आपका वीक पॉइंट है, राइट इट डाउन ऑन द डायरी एंड उसको उस पर वर्क ऑन करो ऑन द डेली बेसिस। जो स्ट्रेंथ पॉइंट है उसको और इन्हांस करो, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे टाइम दो। तो ऐसे में आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए हैं। खुद ब खुद आपकी लाइफ में इतना अच्छा पार्टनर आ जाएगा जो आप चाहते हैं, हैप्पी फैमिली का जो ड्रीम आप देख रहे हैं, आप देख लेना आपका वो किस तरीके से पूरा हो जाएगा। और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी कितनी अच्छी हो जाएगी। हर जगह से आप सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। हम हर चाहते हैं ना कि सक्सेस को ही अट्रैक्ट करें, तो उसके लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी भी तो अपनी करनी होगी। तो किस तरीके से करेंगे, वो ऐसे ही करेंगे ना। चलिए एंजल आंसर्स भी चेकआउट कर लेते हैं और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना अपनी सारी चीज़ों को बार बार सोच सोच के अपनी हेल्थ को भी इतना बैड कर लिया है, जिस वजह से आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट बहुत बुरी तरीके से पड़ा है। तो अब जो एंजल्स आंसर्स दे रहे हैं दैट इज़ इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अभी टाइम आ चुका है कि आपको सारे जो भी बुरी चीज़ें हुई थी आपकी लाइफ में, जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ था, बैड एक्सपीरियंस हुआ था, रिलीज़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए जिसने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। आपका मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो जब मेंटल हेल्थ अच्छी होती है ना, तो फिजिकल हेल्थ भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। सो आपको उस पर वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। आपको जो भी लग रहा है कि आपके जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं और भी चीज़ों पे वर्क ऑन करना है आप लोगों को। मेन थिंग इज़ कि आपको जो ये आप सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, उससे ओवरकम करना है। मेन थिंग इज़ जब आपने उसको ओवरकम कर लिया तो आपकी हेल्थ देख लेना कितनी अच्छी हो जाएगी। सो फोकस ऑन योर हेल्थ, तो आगे जाके आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, जो कि अभी मुझे इस तरीके की लग नहीं रही है। तो ट्रस्ट कीजिए, देख लीजिए यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट कीजिए।
कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि आप जो है ना अपने डिसीजंस लेके आ जाते होंगे, पर कहीं ना कहीं जो हम अपनी स्ट्रैटेजी लगाते रहते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, भगवान पता नहीं क्या कर रहा है, मैं कर लेता हूँ ये या मैं कर लेती हूँ ये, तो भगवान भी वहाँ पे कहता है कि चलो करके देख लो, फिर उसके बाद रिजल्ट देखना। तो इसलिए गो विद द फ्लो, ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स। तो जब ट्रस्ट करोगे ना तो ऐसे में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो भी डिसीजंस यूनिवर्स ले रहा है, जो भी डिसीजंस भगवान ने लिए हैं, दे आर ऑल द बेस्ट फॉर अस। तो गो विद द फ्लो, डोंट बी इम्पेशेंट, रेस्टलेस नहीं होना है, जल्दबाजी हमें नहीं दिखानी है। तो अगर चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं तो वो आप लोगों को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं। तो ऐसे में ट्रस्ट ऑन द डिवाइन टाइमिंग, ऑन द डिवाइन यूनिवर्स एंड बिलीव ऑन योर सेल्फ। हैव दैट फेथ कि 2022 में आप जो भी चाहते हैं वो आप सब अचीव कर लेंगे। लिख के रखना ये सब नोटबुक में कि ये 2022 में मैं अचीव करके रहूँगा। एंड बिलीव मी, जब आप 2022 के एंड में होंगे ना तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपने अचीव किया है। उसके लिए अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कीजिए, क्योंकि फिर उसी तरीके के लोग आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिएगा। यूनिकॉर्न के भी कार्ड्स चेकआउट कर लेते हैं कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्ड कितना अच्छा आया है, हेल्प का। द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो आपको तो देख लीजिए हर जगह से हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। आप देखिए कितने ब्लेस्ड हैं ऑलरेडी कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में भी आते होंगे ना, या आप 2022 में आप इन केस आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी और आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। सो ये एक ब्लेसिंग आपको रिसीव होने वाली है एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा यूनिवर्स। तो जो भी आपके आसपास भी कुछ साइंस भी होते हैं हमारे आसपास, कुछ हमें नेचर भी बताने की कोशिश करता है, यूनिवर्स भी बताने की कोशिश करता है, अगर हम जज कर पाए तो सो जस्ट चेक इट आउट, क्योंकि क्या पता वो आपको कोई सिग्नल देने वाला हो और आप नहीं समझ पा रहे हो। सो जस्ट सी एंड चेक इट आउट, यूनिवर्स के सिग्नल्स को समझिए। और साथ में आपको देख लीजिएगा हर कोई आपको सपोर्ट करने वाला है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके कोई भी लोग हों आपसे एसोसिएटेड, दे विल हेल्प यू आउट। सो आपको तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है कि आप जो भी सिचुएशन में होंगे ना हार्ड टाइम्स में, आपको बाहर निकाल देंगे। फ्यूचर का मैं आपको बता रही थी ना, मैं आपको यही बता रही थी, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। फ्यूचर का कार्ड आया है, तो पास्ट में जो भी हो गया है वो हो गया है, उसे सब भूल जाइए, फॉरगिव कर दीजिए जिसने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब सब कुछ आगे अच्छा होने वाला है। एक पॉजिटिविटी के साथ आगे मूव ऑन कीजिए, नेगेटिविटी को मत लेके आइए। जो पास्ट में हो चुका है, इनसिक्योरिटीज, पोसेसिवनेस, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, उन सब के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है, उनको पीछे छोड़ना है और हमें आगे जो है जॉय, हैप्पीनेस, हार्मनी, अपनी गुड हेल्थ के बारे में सोचना है, गुड वेल्थ के बारे में सोचना है, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, इतनी सारी चीज़ें उनके बारे में सोचना है, रादर देन दिस एंजाइटी, स्ट्रेस और जो हमें धोखा दे दिया, ये सब ये नहीं सोचना है हमने। हमें अब यही सोचना है कि सक्सेस हम कैसे अचीव कर पाएंगे और इन सब में कैसे अचीव कर पाएंगे। तो जब आप ये सब रिलीज कर दोगे जो भी आपके पास्ट में हुआ है, आपके देख लेना फ्यूचर किस तरीके से अच्छा हो जाएगा। पहले उसके लिए लेकिन प्रेजेंट को अच्छा से बना लो, ब्यूटीफुल बना लो, देन योर फ्यूचर विल बी वेरी ब्यूटीफुल लाइक द वे यू वॉन्ट। एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं ना, तो वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएंगे। चलिए अब रिवील करते हैं जो ये ब्लेसिंग्स हैं, जो मैसेजेस हैं कि क्या ये बताते हैं आपकी लाइफ में होने वाला है। तो कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं, चेकआउट कर लेते हैं। ट्रू लव, आप इसी का वेट कर रहे हैं ना, ट्रू लव का लाइफ में आने वाला है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। प्रोटेक्शन यहाँ पे देखिए हेल्प का कार्ड आया था, तो प्रोटेक्शन आपको तो वो मिलेगी ही मिलेगी। आप लोग अगर बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डोंट फील इनसिक्योर, ओके। फाइनेंशियल ग्रोथ, वो आपकी होगी। करेज, एक्सेप्टेंस, किसी को फॉरगिव करने के लिए भी ना हमें अपने अंदर ना करेज लेके आना पड़ता है, तो करेज लेके आ जाइए, फॉरगिव कर दीजिए जिसने आपके साथ बुरा किया है। कर्मा देख लेगा जो भी होगा। एक्सेप्टेंस लेके आइए अपने अंदर। अबंडेंस, इनर पीस, तो अभी जो आपका बिल्कुल खुराफाती दिमाग हो रहा है, रेस्टलेस, इम्पेशेंट जो हो रहे हैं, इनर पीस ब्लेसिंग मिलने वाली है 2022 में आप लोगों को। प्योरिटी, पेशेंस, क्लैरिटी, क्लैरिटी, जो आप लोग क्वेश्चन पूछी जा रहे हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी। मैंने आपको बताया था ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। रोमांस, ट्रैवलिंग, न्यू कार, एंगेजमेंट,
तो ये देख लीजिए आपके ड्रीम्स जो हैं किस तरीके से पूरे होने वाले हैं। इतनी सारी आप ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं। सो जस्ट क्लेम दिस ब्लेसिंग्स एंड आई होप आप लोगों का जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा हो, आपके सारे डिजायर्स पूरे हो जाएं। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल 3। सो व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हमने जाना कि कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सकते हैं ऑन द क्रिसमस एंड न्यू ईयर ईव, ताकि आप जो 2022 है उसे काफ़ी खूबसूरत बना ले और जो भी आप चाहते हैं प्रोफेशनली एंड पर्सनली आप एक ग्रोथ के टूवर्ड्स जाएं एंड सक्सेस को अचीव करें और आपकी जो लाइफ है वो ब्यूटीफुल हो जाए। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। एंड व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो ऑन माय वीडियो। एंड व्यूअर्स, आई जस्ट होप आप लोगों के सारे विशेस पूरी हो जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव एंड लाइट टू यू ऑल, नमस्ते, बाय बाय।